माँ जी मैंने तो चेक कर लिया, मेरा वजन 55 केजी है, आपका तो बहुत है माँ जी, 95 केजी। हाँ देख ले, घुटनों में दर्द का कारण डॉक्टर ने वजन बढ़ना ही बताया है। मुझे तो डर लग रहा है कोई और बीमारी ना लग जाए वजन बढ़ने की वजह से। मैंने तो सोच लिया है आज से ही डाइटिंग शुरू करूंगी। आप और डाइटिंग, सोच लो माँ जी, डाइटिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैंने मन बना लिया है, अब से मैं डाइटिंग करूंगी। मुझे पतला होना है, अपने आप को फिट रखना है। मुझे वही खाने की चीजें बनाकर देना जो डाइटिंग में खाते हैं। शिखा को मालूम था कि ये सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी सास को तो खाने पीने की बहुत आदत है और उसकी सासू माँ बहुत चटोरी है। बाकी तो आगे पता चलेगा कि शिखा की सास ने ये सब मजे मजे में सिर्फ बोल दिया है कि अब से मैं डाइटिंग करूंगी, या फिर सच में वो डाइटिंग करने वाली थी। उसी शाम उन्हें एक पार्टी में जाना था। वो सभी तैयार होकर पार्टी में जाते हैं, जहाँ ढेर सारे तरह तरह के पकवान बने हुए थे। सास का मन लगातार ललचाया जा रहा था। ये शाही पनीर, दाल मखनी और ये नान, होय 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 होय, मजा आ जाएगा आज तो। वो प्लेट उठाने ही वाली थी कि तभी शिखा उसे रोक लेती है। आप डाइटिंग पर है ना माँ जी, तो यही खाइए। अब सास को ना चाहते हुए भी वो सब खाना पड़ता है। फिर उसे खाने के बाद सास की नजर जाती है मीठे पर। हाय, मूंग दाल का हलवा, देखो तो कैसे घी में तरा जा रहा है। जी तो चाह रहा है सारा पतीला पल भर में चट कर जाऊं। ऐसा करती हूँ चुपके से खा लेती हूँ, किसे पता चलेगा। ये सोचकर सास झट से मूंग दाल के स्टॉल पर पहुंच जाती है। भैया जल्दी से मूंग दाल का हलवा देना तो। लेकिन तभी पीछे से उसकी बहू शिखा आ जाती है। ये क्या माँ जी, आपने डाइटिंग छोड़ दी क्या? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो मैं बस इस मूंग दाल के हलवे को देखकर ना मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच, उससे ज्यादा नहीं। शिखा अपनी सास को 1 चम्मच मूंग दाल का हलवा खाने को देती है। हैं बहू, बस इतना सा? ये तो दांत के नीचे भी नहीं आएगा, थोड़ा और दे देना। नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। शायद आप भूल रही हैं आप डाइटिंग पर हैं। खाना है तो इसे खाइए, नहीं तो मैं ये भी ले लूंगी। शिखा अपनी सास को हलवा खाने को नहीं देती और बाकी सारा हलवा खुद चट कर जाती है। मन मार कर सास घर आ जाती है। ऐसे ही फिर अगले दिन, गोलगप्पे, आलू टिक्की, आलू चाट ले लो। गोलगप्पे, आलू टिक्की, आलू चाट ले लो। गोलगप्पे वाला निकल रहा है बहू, जरा उसे रोक, तो बड़ा मन हो रहा है गोलगप्पे खाने का। अरे निखिल की मम्मी, ओ निखिल की मम्मी, आ जाओ गोलगप्पे खाते हैं। हाँ हाँ आ रही हूँ सुनीता। आंटी जी, माँ जी गोलगप्पे नहीं खाएंगी। वो क्या है ना, माँ जी आजकल डाइटिंग पर हैं। अच्छा, पतला होना है शीला तुम्हें, चलो अच्छी बात है। वैसे कुछ भी कहो, मेरे से तो ये डाइटिंग वाइटिंग होती ही नहीं है। अब तो जब तक चाट पकौड़ी ना खा ले तब तक चैन ही नहीं पड़ता। ओ चाट वाले भैया, पानी के बताशे में हरी चटनी भर देना। उस समय शिखा की सास का मुंह देखने वाला था। मन ही मन शिखा को हंसी तो आई, फिर सास की भी परवाह होने लगी। माँ जी एक खा लो। नहीं बहू, जीभ का क्या है, ये तो ललचाती ही रहती है। अगर अभी खा लिया तो मेरी डाइटिंग टूट जाएगी। तू मुझे वही दे दे जो बना रही थी मेरे मतलब का। हाँ वो मैं आपके लिए मूंग की दाल और उबले हुए चावल बना रही थी। ठीक है बना दे, फिर वही खा लूंगी। भूख भी बहुत तेज लगी है। बस 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। कुछ देर बाद शिखा खाने की थाली लेकर आ गई, जिसमें दाल और चावल रखे थे। साथ में एक छोटी सी पतली सी चपाती थी। बहू बस इतना सा खाना, और ये तो उबली हुई दाल है, इसमें तो कुछ मिर्च मसाले भी नहीं है। चावल भी उबले हुए हैं और रोटी पर देसी घी भी नहीं लगा है। माँ जी आप ही तो कह रही थी कि आपको डाइटिंग करनी है, वजन कम करना है, तो इसके लिए तो आपको यही खाना होगा। शिखा की सास ने नाक मुंह बनाते हुए दोपहर का खाना खा लिया, पर पेट तो भर गया, मन कैसे भरेगा, क्योंकि कुछ चटपटा जो पेट में नहीं गया था। शिखा बहू क्या बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। वो निखिल जी और पापा जी का मन था आलू प्याज के पकौड़े खाने का, तो वही बना रही हूँ। शीला तुम पकौड़े नहीं खा रही हो? पापा जी, माँ जी आजकल डाइटिंग पर हैं। माँ छोड़ो ना ये डाइटिंग वगैरह, आओ हमारे साथ पकौड़े खाओ। शिखा चाय और रख दो। 1-2 दे दे फिर। बिल्कुल नहीं देना, 1-2 पकौड़े में भी कितनी सारी कैलोरी होती है। सास का मन तो पकौड़ों की खुशबू से ही डगमगा रहा था, लेकिन शिखा की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। अरे बहू इतनी भी क्या सख्ती, 2 ही तो मांगे थे। नहीं माँ जी, आपने खुद कहा था कि आपको डाइटिंग करनी है, तो बस अब उसी पर आपको टिके रहना होगा। सास की तो हालत पतली हो गई। दिन भर डाइटिंग करते हुए उनका दिमाग घूमने लगा। हे भगवान, ये कैसी सजा है। खाना खा तो रही हूँ पर मजा नहीं आ रहा। ऐसे वजन कम हुआ तो चेहरे की रौनक भी चली जाएगी। अगले दिन जब सास का मूड बहुत खराब था तो शिखा ने एक उपाय सोचा। उसने एक डाइटिशियन को घर बुलाया जो सास को सही तरीके से डाइटिंग करने के बारे में समझाए। देखिए आंटी जी,
डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहें या फिर सिर्फ उबला खाना खाएं। सही डाइटिंग का मतलब है संतुलित और स्वादिष्ट खाना खाना। मतलब मैं अपने पसंद की चीजें भी खा सकती हूँ, हाँ, लेकिन हेल्दी तरीके से। जैसे आपको चटपटा पसंद है तो मैं आपको हेल्दी चाट का आइडिया देती हूँ। दही, टमाटर, खीरा और स्प्राउट्स डालकर टेस्टी चाट बना सकते हैं। गोलगप्पे भी खा सकते हैं, लेकिन तले हुए नहीं, बल्कि बेक किए हुए। वाह, ये तो बढ़िया है। शिखा देख रही थी कि उसकी सास वजन कंट्रोल करने के लिए काफी मेहनत कर रही है। 1 महीना बीत गया और सास ने डाइटिंग को अच्छे से फॉलो किया। उन्होंने 3 किलो वजन भी घटा लिया। एक दिन, पापा जी, समोसे जलेबी तो बड़े गरम गरम है। हाँ बहू, रामलाल हलवाई गरम गरम बना रहा है। आज तो समोसे जलेबी की पार्टी हो रही है। क्या बात है पापा, जलेबी तो बड़ी स्वाद है। शिखा की सास टेढ़ी नजरों से समोसे जलेबी की तरफ देख रही थी। तभी शिखा एक प्लेट में समोसे और जलेबी लेकर उनके पास आई। माँ जी, ये लीजिए। क्यों मजाक कर रही हो बहू? तुम्हें पता है ना आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकती। हमेशा नहीं, पर हफ्ते में अब से एक बार खा सकते हो। आज आपका चीट डे है, आज आप ये सब खाओ और मजे उड़ाओ। मतलब आज आप अपनी मनपसंद चीज खा सकती हैं, लेकिन लिमिट में। अरे वाह, तो क्या मैं आज अपनी पसंद का सब कुछ खा सकती हूँ? जी माँ जी, बिल्कुल खा सकते हो। वो दिन शिखा की सास के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। कुछ महीनों बाद शिखा की सास ने 8 किलो वजन कम कर लिया। घुटनों का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। अब वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई थी और सबसे अच्छी बात, अब उन्हें हेल्दी खाना भी टेस्टी लगने लगा था। शिखा, मैं तुझसे नाराज थी, लेकिन तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं भी अपने खान पान पर ध्यान दूंगी और अपनी सहेलियों को भी हेल्दी खाने के लिए प्रेरित करूंगी। माँ जी, अब आप खुद डाइटिशियन बन गई हैं। इस तरह सास ने न सिर्फ डाइटिंग की, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपना ली और अब वे अपने गोलगप्पे भी गिल्ट फ्री एंजॉय करती थी, बस चीट डे पर। राघव, जल्दी कर, देर हो रही है बेटा। हाँ माँ, बस आ गया। तू तो ऐसे तैयार हो रहा है जैसे आज ही तेरी शादी हो। अरे, हम अभी सिर्फ लड़की देखने जा रहे हैं। उमा की बात सुनकर उसका बेटा राघव शर्मा गया। राघव एक कंपनी में मैनेजर था और उसकी माँ उमा घर संभालती थी। उस दिन उमा और राघव तैयार होकर दूसरे शहर के लिए निकले थे। दरअसल उमा अपने बेटे राघव के लिए रिश्ता देखने जा रही थी। काफी लंबे सफर के बाद राघव और उमा उस घर पहुंच गए जहां नंदिनी उनका इंतजार कर रही थी। राघव को लगा था कि नंदिनी बहुत सुंदर होगी, लेकिन जब उसने नंदिनी को देखा तो हैरान रह गया। असल में वो काफी मोटी थी और उसका रंग भी सांवला था। राघव ने उसे देखते ही अपनी माँ से कहा, माँ, आपको इससे बुरी लड़की नहीं मिली अपने इकलौते लड़के के लिए? चुप हो जा, इतनी दूर आए हैं, अभी थोड़ी देर बैठ तो सही। पर माँ, मेरी बात तो सुनो, अभी भी वक्त है। हम सिर्फ लड़की देखने ही तो आए थे, कुछ भी बोलकर निकल लेते हैं। अगर मैंने इससे शादी की तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी माँ। नंदिनी को देखने के बाद से ही राघव का गला सूख रहा था। वो बस वहां से भाग जाना चाहता था, पर तभी उमा ने ऐसी बात कही कि राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उमा ने नंदिनी को देखने के बाद उसकी माँ सरला से कहा, हमें लड़की पसंद है, आप जल्दी से शादी की तारीख निकलवा लीजिए। आप देवी हैं उमा दीदी, पर मुझे आपको एक बात बतानी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना और ना ही कुछ सुनना है, आप बस शादी की तारीख निकलवाइए। इतना कहकर उमा वहां से उठी। उसने देखा कि नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर राघव का तो मन रो रहा था, वो भी चीख चीख कर। फिर रास्ते में, माँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं उस लड़की से करेगा, तू उसी से शादी करेगा, बस अपनी माँ पर भरोसा रख। राघव समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी आंखों पर भरोसा करे या अपनी माँ की बातों पर, लेकिन उमा के फैसले के आगे राघव की एक न चली और कुछ दिन बाद ही दोनों की शादी हो गई। नंदिनी बहू बनकर उमा के घर आ गई। बारात को वापस पहुंचते हुए सुबह हो गई थी। सबको जोर की भूख लगी थी। आते ही उमा ने सबके लिए आलू के पराठे बनाए। राघव को आलू के पराठे बहुत पसंद थे। थके और भूखे राघव ने देखते ही देखते 3 पराठे खाए और डकार लेते हुए कहा, माँ, पराठे बहुत ही मस्त बने थे। मजा आ गया। तो एक और लेना। ना ना, 3 पराठे खा चुका हूँ, अब तो पेट फटने को हो गया है। अच्छा ठीक है। नंदिनी बेटा, तुम और लोगी? हाँ माँ जी, 2 और लेते आइए। उसकी ये बात सुनते ही राघव घबरा गया। नंदिनी पहले ही 6 पराठे खा चुकी थी।
एक आम लड़की के लिए उमा के हाथ के 3 पराठे काफी थे, लेकिन 8 पराठे खाने के बाद नंदिनी ने कहा, बस करिए माँ जी, फिर लंच भी तो करना है ना। नंदिनी की बात सुनकर उमा मुस्कुराकर वहां से चली गई, लेकिन राघव फटी आंखों से नंदिनी को देखता रह गया। कुछ देर बाद उमा ने सबके लिए सब्जी रोटी बनाई। राघव, नंदिनी, चलो हाथ धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। माँ अभी सुबह ही तो पराठे खाए थे। अच्छा एक काम करो, बस 2 रोटी बनाना मेरे लिए। राघव और नंदिनी साथ साथ खाने बैठे। राघव ने 2 रोटी खाई और उसे डकार आ गई, जबकि नंदिनी 6 रोटी के बाद भी नहीं रुक रही थी। उसे इस तरह खाता देखकर राघव बेहोश होते होते बचा। तब उसने किसी तरह नंदिनी से कहा, सुनो, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर इतना मत खाओ कि तबीयत खराब हो जाए। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए आज मैंने 2 पराठे कम ही खाए थे नाश्ते में। नंदिनी की बात सुनकर राघव के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। उधर ये बात सुनकर उमा हंसने लगी। शाम को भी नंदिनी ने ढेर सारे चावल और पूरी 10 रोटियां खाईं। राघव से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सीधे उमा के पास गया। माँ, ये किससे शादी कर दी आपने मेरी? अरे मेरी तो तनख्वाह कम पड़ जाएगी इसका पेट भरने में। चिंता मत कर, तू मुझ पर भरोसा रख। माँ साफ साफ कहो ना, क्या पहेलियां बुझा रही हो? बस 1 घंटा और रुक जा, फिर तुझे सब समझ आ जाएगा। करीब 1 घंटे बाद चांद निकल आया। तब उमा ने नंदिनी और राघव को अपने पास बुलाया और उन दोनों का हाथ पकड़कर एक मंत्र पढ़ा। उन तीनों की आंखें बंद थी। तभी उन तीनों को एक जंगल दिखा। माँ, ये जंगल घना है, आप मेरे साथ ही रहना। मुझे बचा लो माई। कौन हो तुम बेटी, और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरा नाम सुकरा है और मैं राक्षस राज सुकराना की बहन हूँ। उसने मुझसे इंसानों के बच्चे लाने को कहा था ताकि वो उन्हें खा सके, पर जब मैंने उसे मना किया तो वो मेरी ही जान का दुश्मन बन बैठा और अब वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। तुम चिंता मत करो सुकरा, ये मेरा बेटा बली है। इसने अच्छे अच्छों को धूल चटाई है। तुम्हारे भाई को भी ये अच्छे से समझा देगा। नहीं माई, वो ऐसे नहीं हारेगा। उसे खत्म करने के लिए उसका सिर धड़ से अलग करना होगा। जब सुकरा अपने भाई और राक्षस राज की कमजोरी के बारे में भवानी को बता रही थी, तभी वहाँ सुकराना आ गया। उसने सुकरा पर हमला किया, लेकिन तभी बीच में बलि आ गया। फिर दोनों के बीच जमकर युद्ध चला और कुछ ही देर में बलि ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सुकराना मर चुका था और फिर, हे बलि, अब आप मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि भले ही मेरा भाई पापी था, लेकिन ये भी सच है कि उसके बिना मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं। मैं अकेले जीकर क्या करूंगी? और वैसे भी सुकराना की मौत की खबर सुनकर उसके साथी मुझे गद्दारी करने के लिए तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तो उनके हाथों से मरने से बेहतर मैं एक महाबली के हाथों प्राणों का त्याग करना पसंद करूंगी। भवानी अजीब दुविधा में आ गई और फिर उसने बलि को आदेश दिया कि वो सुकरा की मांग भरकर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। बलि ने भवानी के आदेश का पालन करते हुए सुकरा की मांग भर दी। सुकरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बलि के पैर छुए, लेकिन तभी उसने देखा कि सुकराना के साथी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने बलि के ऊपर एक भाले से वार किया। सुकरा बलि से चिपक गई और भाला अपनी पीठ पर ले लिया। भाले के वार से सुकरा का खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। अब तो बलि के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सुकराना के एक एक साथी को मार डाला। उधर बलि ने सुकरा का सिर अपने हाथों में लिया। नहीं सुकरा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। आंखें खोल बेटी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माई, अब मैं नहीं बचूंगी। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। माई, मुझे माफ कर देना कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई। ऐसा मत बोल बेटी, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि अगले जन्म में तू बलि की ही पत्नी बनेगी और मेरी बहू। ये क्या था माँ? वो कौन था? और वो राक्षसी? ये सब? बेटा, वो बलि तू है और मैं भवानी और नंदिनी, यही सुकरा है। उस जन्म में मेरा दिया हुआ वरदान पूरा हुआ। नंदिनी बेटा, अब तुम अपना हाथ इधर दो और भूल जाओ कि तुम एक राक्षसी हो। भगवान भोले को याद करो और इंसानी काया धारण करो। अगले पल जैसे ही नंदिनी ने आंखें बंद की, वो एकदम बदल गई। वो एकदम गोरी और सुंदर बन गई। बेटा राघव, लो संभालो अपनी सुकरा को और देख, है ना ये कितनी सुंदर। मैंने कहा था ना कि मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी ने खुद को देखा तो वो भी चौंक गई। वो बहुत खुश थी। आपने अपना वचन पूरा किया माई, मैं धन्य हो गई। अब मैं अपना वचन निभाऊंगी। मैं एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी।